हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। बीएनबी के प्राइस को लेके कई लोगों के क्वेश्चन है कि लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या बीएनबी सोलाना को रिप्लेस करने वाला है? इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड बन रहा है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले दिनों में आपको फोमो मार्केट में स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जहां पे बस ये चीज होगी कुछ भी बाय कर लो, मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करंटली मार्केट में चल रहा है। तो पिछले 5 दिन अगर आप देखेंगे, 5 के इनफैक्ट 6 दिन लगातार हमें ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग देखने को मिली है। चाहे आप बात करें 29 को, जब आया था 518 मिलियन का पॉजिटिव डेटा। 30 सितंबर की बात करेंगे 429 मिलियन, 1 अक्टूबर 675 मिलियन, 2 अक्टूबर 627 मिलियन और 3 अक्टूबर 985 मिलियन डॉलर का हमें पॉजिटिव बाइंग होती हुई ईटीएफ की तरफ से देखने को मिली है। और अगर आप 6 अक्टूबर की बात करोगे, ब्लैक रॉक का डेटा नहीं आया है, पर अभी भी उसके अलावा भी 220 मिलियन का हमें पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है। सेम टू सेम चीज़ हमें इथीरियम की तरफ भी होती हुई देखने को मिल रही है कि अगर आप इथीरियम के भी नंबर्स की बात करेंगे, वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिले हैं। पर सरप्राइज ये है, सोलाना का जो रेक्स का फिलहाल एक लौता ईटीएफ है, वहाँ पे जो बाइंग है वो एकदम से नीचे की तरफ जा रही है। आने वाले टाइम में थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ईटीएफ की बात करते हैं यहाँ पे, तो ब्लैक रॉक का जो IBIT ईटीएफ का टिकर है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल में ब्लैक रॉक का टिकर यहाँ पे बन गया है। बिटकॉइन की चार्ट की बात करेंगे गाइस, तो बिटकॉइन ने बनाया अपना नया ऑल टाइम हाई, 1,26,200 के नियर अबाउट बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई है। करेंटली जब हम वीडियो की बात करेंगे उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 1,27,600 के नियर अबाउट। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं करेंटली मार्केट में देख रहा हूँ वो ये चार्ट है। यहाँ पे ये चार्ट है टोटल 3 का। हमने लास्ट टाइम भी इस चार्ट के बारे में बात करी थी। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग इस चार्ट को देख रहे हैं। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे बिटकॉइन को लास्ट टाइम रेजिस्टेंस देखने को मिला था। एग्जैक्ट उसी जगह पे हमने लास्ट टाइम भी देखा 2 बार। इसी एरिया को ब्रेकआउट करने की बिटकॉइन यहाँ पे बिटकॉइन नहीं, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप यहाँ पे कोशिश कर रही है। तो मैं फिलहाल अभी ये चार्ट देख रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हमें कैंडल इसके ऊपर क्लोज देखने को मिली, तो उसके बाद जो ऑल्ट कॉइन्स में हम लोगों को पंप का हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो चीज़ हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं बीएनबी को लेके। बीएनबी का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और बीएनबी अब 1253 डॉलर पे यहाँ पे पहुंच गया हुआ है। पर सेम टाइम पे उसके जो नीचे है, यानी कि सोलाना के प्राइस में कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर आप पिछले 30 दिन की बात करें, सोलाना का प्राइस सिर्फ 15% और बीएनबी का प्राइस करीब करीब 44% यहाँ पे बढ़ा है। तो ऐसा हुआ क्या बीएनबी पे? तो बीएनबी पे प्राइस को पंप को लेके कुछ चीज़ें हैं। एक तो एस्टर की वजह से इम्पैक्ट पड़ा बीएनबी में। ईटीएफ के बारे में काफ़ी सारे रूमर स्टार्ट हुए कि बीएनबी का बड़ा ईटीएफ आ सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे मीम लॉन्च पैड। सोलाना के प्राइस में जो हमें इतना बड़ा एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पे सोलाना ने बहुत लंबी जर्नी तय करी है, उसमें मीम कॉइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। करेंटली जो मीम कॉइन का ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है बाइनेंस की तरफ, यानी कि BSC की तरफ। और जो BSC का लॉन्च पैड है वो है 4.meme। यहाँ पे ट्रेंड जो है फिलहाल शिफ्ट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। शिफ्ट इसलिए आप देखिए, अगर हम 4.meme की बात करते हैं तो पिछले 30 दिन का रेवेन्यू है इसका 6.99 मिलियन डॉलर का, पर 24 घंटे का रेवेन्यू है 1.1 मिलियन डॉलर का। तो आप ट्रेंड देखो कितनी तेजी से BSC की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बात यह है कि अगर आपको 4.meme में ट्रेड करना है ना, तो आपको BNB से ही आप वो ट्रेड कर सकते हो। तो BNB का इस वजह से मार्केट में थोड़ा चीजें बदल रही है यहाँ पे। और आप डिफरेंस देखो कितना है, 24 घंटे का 1.1 मिलियन और 30 दिनों का रेवेन्यू 6.99 मिलियन। तो पिछला जो एक हफ्ता है ना, वहां पे BNB में 4.meme पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। सेम टाइम पे अगर आप सोलाना की बात करो, तो पंप पे जो ट्रेंड है वो बरकरार है। पंप पे भी पिछले 24 घंटे का जो रेवेन्यू है वो 1.72 मिलियन डॉलर का है, 4.meme से ज्यादा है। लेकिन 4.meme के अचानक आने से क्या हुआ, पंप के ऊपर जो मीम टोकन बन रहे थे वो थोड़े से कम हुए हैं। वो थोड़ा सा ट्रेंड जो है 4.meme की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, जिसका इंपैक्ट हमें कहीं ना कहीं सोलाना का प्राइस उतना नहीं बढ़ पा रहा है और बीएनबी का प्राइस एकदम से यहाँ पे बढ़ने लगा। पर
मीम के जो ट्रेंड है अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो बड़ी तेजी से बदलते हैं और एंड ऑफ द डे कुछ भी हो सोलाना ही वहां पे जीत रहा है। तो अब देखते हैं किस तरीके से आने वाले दिनों में 4.मीम का ट्रेंड चलता है। जहां 4.मीम का रेवेन्यू स्टार्ट हुआ, कमाना नीचे लगा और जहां फिर pump.fun फिर से बढ़ने लगा तो फिर से आपको चीजें बदलती हुई देखने को मिल जाएंगी। BNB नीचे की तरफ और जो सोलाना का प्राइस है वो आपको यहां से ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और मार्केट है जो बनता जा रहा है धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी में और वो बड़े लेवल पे चल रहा है यहाँ पे, वो है प्रिडिक्शन मार्केट। कितने लोगों को पता है इसका मुझे बताएगा, आने वाले दिनों में हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको नंबर के बेस पे बता रहा हूं कि मार्केट कितना बड़ा हो गया है। करंटली 2 बड़े प्लेटफॉर्म है प्रिडिक्शन मार्केट के, एक है पॉली मार्केट और दूसरा है कल्सी। पॉली मार्केट की बात करेंगे, 30 दिनों का वॉल्यूम है करीब करीब $18.5 बिलियन का। कल्सी का जो कि इंडियन प्लेटफॉर्म है इसका वॉल्यूम है करीब करीब $9.5 बिलियन का पिछले 30 दिनों में। तो आप नंबर ऑफ वॉल्यूम देख रहे हो। ट्रेंड जो है ना इस इंडस्ट्री में बड़ी जल्दी जल्दी शिफ्ट होता है, तो नया ट्रेंड जो है वो यहाँ पे प्रिडिक्शन मार्केट्स बनता जा रहा है। बात कर लेते हैं फोमो की। फोमो ना आपको तब मार्केट में बनता हुआ देखने को मिलता है जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है और जैसे ही यहां से आपको ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला टोटल 3 की मार्केट कैप में, आपको हर जगह पे, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे ऐसे लोग जो क्रिप्टो को अभी तक बोलते थे ये स्कैम है, वो भी आपको क्रिप्टो के बारे में बात करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और सीजी उसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। सीजी जब आपको दिखेगा कि ये क्रिएटर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ इजीली इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ट्विटर के अंदर और जब इस तरीके के ट्वीट्स डालने शुरू कर दिए, भाई मुझे बताओ कि मैंने जल्दी किस चीज को बाय कर लूं, कौन सा टिकर है जो आने वाले टाइम में जाएगा। और सीजी बहुत बड़ा नाम है और जब वो इस तरीके की बातें करते हैं ऑटोमेटिकली मार्केट में जो है फोमो बनना स्टार्ट हो जाता है। फोमो मतलब जब आपके आसपास के लोग, मेरे साथ स्टार्ट हो चुका है ये, आपसे पूछना शुरू कर देंगे यार हमें भी बताओ क्रिप्टो में कैसे हम लोग रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि जब बिटकॉइन इस तरीके से ऊपर बढ़ता है ना, न्यूज चैनल जो है वो इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। पर जब ऑल्ट कॉइन्स बढ़ता है, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप बढ़ती है तो रिटेल आना स्टार्ट करता है। और ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप में हम लोग वही हैं अभी भी जहां पे 2021 में ऑल टाइम हाई हमने बनाया था। रीजन इसका ये भी है कि ऑल्ट कॉइन्स से परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए हैं, इस वजह से मार्केट कैप ऊपर बढ़ गई है। पर जैसे ही हम लोगों ने इस एरिया को ब्रेक किया, यहां से ऑल्ट कॉइन्स का टोटल 3 का मार्केट कैप बढ़ के 1.5 ट्रिलियन के नियरअबाउट पहुंचा। ऑल्ट कॉइन्स ने रिकवरी लेना स्टार्ट किया, रिटेल आपको कूदता हुआ देखने को मिल जाएगा। और अगले जो 3 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार आपको इस चीज के बारे में बोली है, जहां से फाइनली अब समझ में आने वाला है कि ये मार्केट किस तरफ जाने वाला है। अनटिल अनलेस यूएस की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये 2 से 3 महीने बताएंगे अब हमें कितना लंबा क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बुल रन का ये साइकिल हमारा रहने वाला है। तो ये थे गाइस अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर दिन भर और इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी तो उसको टेलीग्राम ट्विटर पे डिस्कस करेंगे, जहां पे दोनों के लिंक आपको कमेंट बॉक्स के पिन पे मिल जाएंगे। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन सब चीजों को लेके कमेंट बॉक्स से मुझे एक बार जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।